बोलो दुर्गे मात की जय। सबसे पहले हम माता रानी की क्षमा याचना करते हैं। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है। वह सब आपकी दया का पात्र हूँ, जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगतात्मा कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। जय माता रानी की। बोलो दुर्गे मात की जय, अम्बे मैया की जय। मैं अभी दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करूंगा और सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने। दूसरे नवरात्रे को माता रानी के दूसरे और तीसरे अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां की भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन गया है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ण स्वर्ग से निकाल दिया है तथा वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालामाह का पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने तेज से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इस इंद्र के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार वह देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाला और उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाला और उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भी भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। शस्त्र नेत्रों और देवराज इंद्र ने
उसे अपने वज्र से उत्पन्न करने वाली वज्रदियां और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें कालदंड में से लेकर एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडलू दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट कर दिए तथा इसके साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि दी, जो कुंडल, कंकण, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र, अभेद कवच भी दिए। इसके अतिरिक्त उसने उसे भी कभी न कुमलने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट कर दिए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विशोभित नाग हार भेंट किया। इस तरह दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। उसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। इसके साथ ही भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का यह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उसमें बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिसमें समस्त विश्व के में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवासिनी जगतमयी देवी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उसकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण और उनकी सेनाओं को साथ में लेकर हथियार आदि सजा कर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा तो जो ही प्रभा से तीनों लोकों से प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी शस्त्र भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं में फैलाकर खड़ी थी। इसके पश्चात उसका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से जब सब की सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदगर नामक दैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे। इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खंडगो, फारसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपने अपने तलवारें हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़ पड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति की आरंभ कर दी। वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों का वर्षा करती रही। देवी का भी
वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना के में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरे हुए जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, बिंदीघाल, खड़ग और छिड़ी आदि अस्त्रों के साथ दैत्यों के साथ युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चपेट में डालकर धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त विमान करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितने की बाहों अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई और कितनों के सिर कट कर भूमि पर गिर गए। कितनों के शरीर बीच से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिरने लगे। कितने ही सिरों पर वह पैरों से कटने की वजह से भूमि पर गिर गए और सहस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि से में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर उनके सिर कट चुके थे। बिना सिर धड़ के से ही साथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गए और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने लगा और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बहने लगी और इस तरह से देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है, देवी का सिंह भी गर्दन से बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुर के शरीर में मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो। वहां देवी के गणों ने सब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। तो दुर्गे माते की जय। माता रानी का तीसरा अध्याय दूसरे नवरात्रे को पाठ करना चाहिए। माता रानी की जय। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की शक्ति सेना नष्ट होती देख रही थी। उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उनके बाणों को काट डाला और उनके घोड़ों व सारथी को मार डाला। साथ ही उनके धनुष और उनकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीन दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। वह शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने के बाद देवताओं को सुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और आने के साथ ही शक्ति से प्रहार कर दिया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट डाला। इतने में देवी की सिंह उछलकर
हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदगर को भी मार डाला। कराल की दांतों मुक्कों थपड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा से प्रहार से उद्दत दैत्य को मार गिराया। भिद्धिपाल से वाष्पकाल को बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रवश्य उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य के सिर को काट डाला और अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना नष्ट कर दी है और भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा, उन गणों में कितनों को अपने मुख से प्रहार किया, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींग से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से और कितनों को चक्कर में देकर कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्यों से इस प्रकार गणों की सेनाओं को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती की ओर खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से के चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर से फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड होकर और श्वास से आगे आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आया और उसने मारने के लिए वह दौड़ पड़ी। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंद दैत्य पर दैत्य रूप का त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष की तलवार ढाल सहित बांध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। उसी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब एक राक्षस इस प्रकार फिर वैसे की रूप धारण कर लिया और पहले ही की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी बासंबर उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रोध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। उसने अपने सिंगों को से देवी को पर्वत फेंकने लगा। देवी अपने वाणों से फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, अब तक मैं मधुपान कर रही हूँ, तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर देवी गरजेगा। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसे अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप में मुख से बाहर होने लगा। वहीं वह आधा बाहर निकला ही था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषि महर्षि सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलो देवी मात की जय, माता लक्ष्मी की जय, शेरावाली माता की।